आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से 1 दिसंबर दिन रविवार तिथि अमावस्या, इस पर एक ऐसा महाप्रयोग बताएंगे। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार का हानि नुकसान हो रहा है, लाख कोशिशों के बावजूद भी आपके कारोबार व्यापार में प्रगति उन्नति नहीं हो पा रही, या आपके वैवाहिक जीवन में तनाव रहता है, अशांति रहती है, या आपका रिश्ता नहीं हो पा रहा, या आपके संतान सुख में बार बार कमी हो रही है, आपने अनेकों प्रकार के यत्न किए हुए हैं, खून पसीना बहाया, दिन रात भागदौड़ करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन भी एक भी पैसे की आपको आमदनी नहीं होती, एक भी पैसे का आपको लाभ नहीं होता। कई बार क्या होता है, हम किसी भी कार्य के लिए, दुकान खोलने के लिए, व्यवसाय करने के लिए, कारोबार करने के लिए, या बीमारी के लिए, घर मकान बनाने के लिए, अनेकों प्रकार की समस्याओं के लिए हम किसी से, अपने जान पहचान वालों से, पड़ोसियों से, अपने रिश्तेदारों से पैसा उधार ले लेते हैं, परंतु 2 पैसे की भी हमारी कमाई न होने की वजह से, काम धंधा न चलने की वजह से हम उनकी उधारी को चुका नहीं पाते, और धीरे धीरे करके वही हमारे सिर पर कर्जा बन के खड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार की समस्याओं से हमें किस प्रकार बचना है, किस तरह इस प्रयोग को करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आज हम सभी के समक्ष रख रहे हैं। आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, यदि हमारे सर पर हमारे पितरों का आशीर्वाद हो, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हो, तो कभी भी हमें किसी प्रकार का हानि नुकसान नहीं हो सकता। वैसे भी सनातन धर्म है, हमारे शास्त्रों में इस चीज़ का वर्णन है, यदि हमारे पूर्वजों का, हमारे पितरों का आशीर्वाद हमारे पास होता है तो निश्चित ही हमारे धन धान में बरकत होती है, हमारे वंश में वृद्धि होती है। दूध और पूत हमारे पूर्वजों, हमारे पितरों के आशीर्वाद से हमको प्राप्त होता है। यदि हमारे पितरों का प्रकोप हमारे ऊपर है, पितृ दोष है, तो हमें बार बार हानि नुकसान होते रहते हैं। हम लाख कोशिशें कर लें, किसी भी प्रकार के ओने टोटके कर लें, फिर भी हमें लाभ बरकत नहीं हो पाती, बार बार हमें हानि नुकसान ही होता है। हम किसी भी दिशा में चले जाएं, कोई भी कारोबार क्षेत्र में हाथ डाल लें, कोई भी काम धंधा करने की कोशिश करें, परंतु हमारे कार्य बनते बनते रुकने लग जाते हैं। कई बार क्या होता है, जब हमारे काम नहीं बन पाते, बार बार हानि नुकसान होती है, हम तो ब्राह्मणों के पास जाते हैं, ज्योतिषियों के पास जाते हैं, उनके द्वारा बताए गए अनेकों प्रकार के उपाय भी करते हैं, भगत सियानों पर भी जाते हैं, तंत्र मंत्र ओने टोटके भी करते हैं, लेकिन फिर भी हमें कोई भी लाभ नहीं हो पाता। हम लाख कोशिशें कर लें, बार बार हानि ही होती है, किसी प्रकार का कोई फायदा हमको नहीं होता है। तो ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से 1 दिसंबर को होने वाला एक अद्भुत महाउपाय इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को बताएंगे। जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं, संपूर्ण देखें, आखिर तक हमारे साथ बने रहें। और जिस किसी भक्तजन ने हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तथा कमेंट बॉक्स में जा करके राधे राधे अवश्य लिखें। तो आइए अब हम आपको इस विधि के बारे में बता दें, किस प्रकार आपको यह करना है। सर्वप्रथम नहा धो करके आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। याद रखें, हम प्रत्येक वीडियो के माध्यम से हमेशा यही कहते हैं, किसी भी आप उपाय को करने जाते हैं, किसी भी आप तंत्र मंत्र ओना टोटका करने जा रहे हैं, किसी भी प्रयोग को करने जा रहे हैं, तो सर्वप्रथम हमको नहा धो करके स्वच्छ होना चाहिए और धुले हुए वस्त्र पहनने चाहिए। कई बार क्या होता है, बहुत से लोग होते हैं रात्रि को उन कपड़ों को पहनकर सो जाते हैं, सुबह नहा धोकर उन्हीं को पहन लेते हैं। तो इसी तरह आप कोई भी प्रयोग कर रहे हैं, कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान कर रहे हैं, तो इस तरह आप ना करें, हमेशा धुले हुए कपड़े धारण करें। तो इसी तरह आपने 1 दिसंबर दिन रविवार तिथि अमावस्या को सुबह नहा धोकर के सूर्योदय से पहले स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। ध्यान रखें, आप सूर्य उदय होने के बाद ना उठें, सूर्य उदय होने से पहले उठें और नहा धोकर के स्वच्छ होकर के स्वच्छ वस्त्र धारण करके आप फ्री हो जाएं। अब आपको करना क्या है, सर्वप्रथम 2 लड्डू लेने हैं, एक मिट्टी का दीपक लेना है, उसके अंदर एक घी की जोत लगानी है। कोई भी प्लेट ले लें, कोई भी बर्तन ले लें, उसके अंदर उस दीपक को रख लें, दोनों लड्डुओं को रख लें, और साथ में थोड़े से चावल लेकर उसके अंदर हल्दी मिक्स करके उनको पीले कर लें। पीले करने के बाद सर्वप्रथम जो अपने घर का मुख्य द्वार है, मेन गेट है, उसकी देहली को थोड़ा सा जल लेकर के उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डाल करके उसको अच्छी तरह से धोएं, साफ करें। स्वच्छ करने के बाद अपनी दहलीज को धोने के बाद उस दीपक को आप
जो आपने देली साफ की हुई है अपने घर के मुख्य द्वार पर सीधे हाथ की तरफ उसको जला दें। जलाने के बाद जो आपने पीले चावल लिए हुए हैं या जिन चावलों में आपने हल्दी मिलाई हुई है उनको आप अपने हाथ में रख लें और अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का ध्यान करें। मनी मन उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं अमुक नाम से, अमुक गोत्र से, अमुक स्थान से आपके चरणों में बारंबार विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। मैंने यह आपके लिए दीपक जलाया हुआ है, मैं आपका आह्वान करता हूँ, आपको निमंत्रण देता हूँ। आप जहाँ कहीं भी हो, आप यहाँ पधारें, अपनी ज्योत को स्वीकार करें, अपनी भोग को स्वीकार करें, सदैव हमारे घर में निवास करें। हमसे जो भी भूल हुई है, जो भी गलती हुई है, जो भी अपराध हुए हैं उनको क्षमा करें और अपना आशीर्वाद मुझ पर, मेरे घर पर सदैव बनाए रखें। इस तरह की प्रार्थना करने के बाद जो भी अक्षत आपने हाथ में लिए हुए हैं उन अक्षतों को जहाँ भी आपने ज्योत जलाई हुई है उस ज्योत के पास छोड़ दें। ध्यान रखें, पहले भी हमने एक बार आपको बताया था, दीपक को कभी भी जमीन के ऊपर नहीं लगाना चाहिए। कोई भी प्लेट ले ले, कोई भी बर्तन ले ले, उस बर्तन के अंदर रख करके उस दीपक को जलाना है, क्योंकि जमीन पर हमेशा बुरे समय पर ही उस दीपक को जमीन पर लगाया जाता है। यानी मृतक अवस्था में दीपक का प्रयोग जमीन के ऊपर किया जाता है। इसलिए जमीन के ऊपर कभी भी आप दीपक का प्रयोग ना करें। कोई भी बर्तन रख लें, कोई भी पात्र रख लें, उस पात्र के अंदर उस दीपक को जलाएं। और जो भी आपने अक्षत लिए हुए हैं, जो संकल्प किया हुआ है, जो अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का आह्वान किया हुआ है, उन अक्षत को आप उस दीपक के पास छोड़ दें। उसके बाद जो आपने लड्डू लिए हुए हैं उन लड्डुओं को अपने हाथ में लेकर उसी तरह अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का ध्यान करें, प्रार्थना करें, हे प्रभु, मैं अमुक नाम से, अमुक गोत्र से आपको यह भोग दे रहा हूँ, आप इसको स्वीकार करें और सदैव हमारे घर में निवास करें। इस तरह की प्रार्थना करने के बाद थोड़ा थोड़ा सा दोनों लड्डुओं में से थोड़ा सा लड्डू तोड़ करके जो आपने जोत जला रखी है उस जोत के अंदर डाल दें। हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, मस्तक सिर झुका करके प्रणाम करें। उसके बाद जो 2 लड्डू बचते हैं उनको आप साथ के साथ वहाँ से उठाकर बाहर कहीं भी, या तो आप गौशाला में चले जाएं, यदि आपको रास्ते में कोई भी गाय मिल जाती है उस गाय को खिला दें। गाय को खिलाने के बाद अपने घर आ जाएं और जो भी दिनचर्या के जो भी कार्य हैं उनको आप करें। यदि आप लगातार 3 अमावस में इस महाप्रयोग को कर लेते हैं तो आजीवन आपको धन की कमी नहीं होगी। आपका सदैव परिवार फलता फूलता रहेगा, वंश में वृद्धि होती रहेगी, कारोबार व्यापार में वृद्धि होती रहेगी, तथा आपके घर में जो भी उच्चाटन तनाव है या बार बार शारीरिक समस्याएं होती रहती हैं, इस प्रकार की कोई भी समस्या हो शीघ्र दूर हो जाएंगी। तो इसी तरह मैं आप सभी भक्तों के लिए और नई वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योति सैनिक तरफ से सभी को राधे राधे।